हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करेंगे हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे पार्ट चले हुए हैं। तो हमने सेंसरी और मोटोर के बारे में किया था। तो अब हमारा जो सेरिब्रम्स के अंदर पाए जाने वाले जो अदर एरियाज होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारे अदर एरियाज कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्ली होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है सेल बॉडी के हेमिफेरियस में। ठीक है, तो न्यूक्ली जो है वो हमारा सेल बॉडी के हेमिफेरियस में पाया जाता है। और ये जिसका जो पॉइंट होता है वो इम्पल्स करता है, और जो इम्पल्स होती है वो कैसे पास होती है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स होता है उसके अंदर हमारी चली जाती हैं। और इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो हमारा ग्रे मैटर होता है। और क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो बेसल गैंग्लिया उसके बारे में जानेंगे हम। तो बेसल गैंग्लिया जो होता है वो हमारा जो मतलब जो इन्होंने बताया जो इम्प्रेंट कहाँ पर होता है, मास ऑफ व्हाइट मैटर ऑफ इच सेरिब्रस हेमिफेरियस। तो ये हमारा हेमिफेरियस जो होती है उसमें जो श्वेत पदार्थ किसको बोला गया है, व्हाइट मैटर को बोला गया है। ठीक है, तो जो हमारा जो व्हाइट मैटर होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, हेमिफेरियस में जो व्हाइट मैटर होता है उसके उसमें क्या पाया जाता है, हमारा बेसल गैंग्लिया पाया जाता है। और ये जो ग्रे मैटर होता है उसका एक अलग एरिया होता है। और ये क्या फॉर्मेट करता है, ये हमारा जो इसमें बताया गया एक्स्ट्रा पैरामिडल्स जो हमारा बताया गया है, एक्स्ट्रा पैरामिडल जो हमारा सिस्टम होता है उसका हिस्सा ये बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो इन्फ्लुएंस है वो किस चीज को इन्फ्लुएंस करेगा हमारा, यानी कि प्रभावित किस किस चीज को करेगा, ये हमारा टोन और पोस्चर को। ठीक है, तो उसकी टोन क्या है और उसका पोस्चर क्या है, इसको उसको थोड़ा सा ये इस तरह से डालता है। और हमारी जो हमारे इंटीग्रेट करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा, किस चीज को कोऑर्डिनेट करेगा, मेन हमारी जो वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट्स है उसको। ठीक है, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कराएगा, यानी कि हमारी जरूरी वॉलंटरी क्या होती है, जो अपनी इच्छा से मूवमेंट करने वाली जो मसल्स होती है उनके अंदर मूवमेंट कराने का काम ये करता है। तो ये हमारा जो काम रहता है ये हमारे बेसिस गैंग्लिया का काम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे थाइलेमस की। तो थाइलेमस में आप देख सकते हैं थाइलेमस का इन्होंने क्या बताया है। ये एक इसका जो सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो चीफ जो सबसे मुख्य जो इसका काम होता है वो होता है हमारे सेंसरी इंपल्स जो होती है उसको कंसर्न करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा इंटरप्रेट करेगा हमारे सब कॉर्टिकल्स पार्ट को का जो लेवल होता है। और रिलाई किसको करेगा, हमारे सेंसरी एरिया जो यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाला जो दो एरिया होते हैं हमारे, एक सेंसरी एक मोटर, उसमें से सेंसरी एरिया को ये क्या करेगा, रिलाई करेगा। ठीक है, और रेगुलेट ये क्या करता है, ये हमारा एक्शन कराता है, हमारा सेंसेशन और जो मूवमेंट होती है वो कराने का काम करता है, यानी कि एक्शन और सेंसेशन दोनों पे ही कंट्रोल कर दोनों ही मूवमेंट पे कंट्रोल करने का ही काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारा ये कंपोज करता है नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। तो हमारा हाइपोथैलेमस होता है क्या है, ये हमारी बहुत सारे नर्व सेल्स का एक ग्रुप आ जाता है। और ये होता कहाँ है, ये हमारा जो थैलेमस होता है उसके नीचे और सामने पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म किया गया हाइपोथैलेमस का, किस किस चीज पे कंट्रोल करता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये हमारे बॉडी टेम्परेचर पर कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारा जो तापमान है वो कम ज्यादा कर जो होता है वो हमारा हाइपोथैलेमस उस पे कंट्रोल रखता है। हंगर और थर्स्ट पर, यानी कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, उस पे भी हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इमोशंस रिएक्शंस जो भी हमारे होते हैं उसमें हमारा प्लेजर, हमारी खुशी हो जाती है, हमारा डर हो जाता है, हमारा रेज यानी कि गुस्सा वगैरह में आ जाता है। तो इन सारे इमोशंस पर भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा 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 ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम आ जाता है। तो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम का आपको पता है कि ऑटोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमारे जो पार्ट आते हैं पैरासिम्पैथिक, सिम्पैथिक, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें सारे के सारे नर्व सिस्टम पर भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। एप्टीट्यूड और हमारा स्टडी यानी कि भूख लगना वगैरह, भूख से संबंधित जो चीजें होती है उन पे भी कंट्रोल करता है। सेक्सुअल बिहेवियर होता है हमारा। ठीक है, उसमें हमारा इंक्लूड होता है जैसे बच्चे को पैदा करने वाला जितना भी प्रोसेस हमारा होता है, मीट वगैरह, हस्बैंड वाइफ यानी कि मेल फीमेल्स के बीच में जो भी चीजें होती हैं, तो उन सभी चीजों पे भी कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल जो हमारा क्लॉक होता है और इसमें हमारा सिकेंडेंस जो चीजें होती है रिदम की, उन सभी पे, स्लीपिंग पे, वॉक यानी कि चलने पर हमारा वॉकिंग साइकिल जो होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, सेक्रेशंस होता है सम हार्मोन्स, और जितने भी हार्मोन का सेक्रेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है उन सभी पर हाइपोथैलेमस जो है वो अपना कंट्रोल करता है। और ये सारी की सारी चीजें हाइपोथैलेमस के अंदर ही होती हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे ब्रेन स्टेम की। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम में हमारा क्या आ जाता है, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो इसमें कौन कौन से पार्ट हमारे आ जाते हैं, तो इसमें आता है हमारा मिड ब्रेन, पोन्स वेरियोली और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो मिड ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे कि मिड ब्रेन जो है कहाँ होता है। मिड ब्रेन जो बताया इन्होंने बताया कि फॉर्म्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो हमारे जो ब्रेन स्टेम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है तो वहां पर हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो पाया जाता है। और ये जो हमारा थ्रो करता है, थ्रो करता है, ये हमारा सेरिब्रल जो हमारे एडवाडक्ट्स होती हैं उनसे कनेक्ट करता हुआ जाता है। और कनेक्ट करके कहाँ जाता है, तीसरा और जो हमारा चौथा वेंट्रिकल्स होता है वहां पर ये पहुंच जाता है। और जो मिड ब्रेन हमारा होता है वो कंसीडर करता है हमारे 2 लेवल। तो देखते हैं कौन कौन सा। पहला करता है ये हमारी रूफ कंटेन करता है, यानी कि छत का जो हिस्सा होता है वो कंटेन करता है। और इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिफ्लेक्शन होता है हमारा सेंटर पे, उस पे होता है हमारा साइट और हियरिंग पे, यानी कि जो चीजें हम देखते हैं हमारी आईज पे और जो हम चीजें सुनते हैं। ठीक है, तो दो ये मूवमेंट्स होती हैं हमारी सुनने की और देखने की। इसका जो रिफ्लेक्शन सेंटर होता है वो हमारा क्या होता है, मिड ब्रेन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो मिड ब्रेन जो होता है उसका जो बेस होता है वो हमारा ग्रेट जो मोटोर पैथवे होता है वो डिसेंड करता है, यानी कि नीचे की तरफ जाता है। कहां से, हमारे इंटरनल कैप्सूल्स के अबो।
ठीक है। तो इंटरनल जो कैप्सूल्स होता है उसके ऊपर नीचे की तरफ जाता है और फिर वो कंटिन्यू बिलो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ आता रहता है लगातार, और वो थ्रो करता है कहाँ से, पोन्स। ठीक है, पोन्स और मेडुला को के रास्ते से वो नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ फिर स्पाइन कोड के अंदर चला जाता है। तो अगर आपने जो ब्रेन का जो डायग्राम कराया था तो उसमें आपने देखा होगा कि जो डायग्राम था उसमें हमारे सेरिब्रल से जो पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा या फिर हमारा जो मिड ब्रेन की जो चीजें वो हमारे नीचे की तरफ आती गई थी और नीचे की तरफ हमारे स्पाइन कोड तक हमारे नीचे की तरफ आ गई थी। ठीक है, तो ये हमारा मिड ब्रेन का वही बताया गया है, दो चीजें इसकी जो है कराई गई है। तो वही इसके अंदर होते हैं, 2 लेवल इसके बता रखे हैं। और इन्होंने बताया है कि जो मिड ब्रेन होता है वो हमारा क्या करता है, कंटेन करता है सेंटर ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बैलेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आइज। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो हमारे दो कंट्रोल करता है मेन, एक तो हमारा बैलेंस होता है और हमारी आइज की जो मूवमेंट होती है, तो बॉडी का बैलेंस बनाने में भी और हमारी आइज की मूवमेंट कराने में भी हमारा जो मिड ब्रेन होता है उसके सेंटर के द्वारा ही, मतलब कि मिड ब्रेन के द्वारा ही ये हमारा काम संभाला जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। हम बात करेंगे पोन्स वेरियोली। तो पोन्स वेरियोली का क्या बताया इन्होंने, ये मिडिल पोर्शन में पाया जाता है हमारे ब्रेन स्टेम की, जो मिडिल यानी कि जो बीच वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर ये पाया जाता है हमारा। ठीक है, और ये क्या कंटेन करता है, हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथवे ऑफ द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के अंदर जो हमारा ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता और नीचे की तरफ जो जाने वाला रास्ता है वो कंटेन ये करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें कुछ यानी कि मैनी फाइबर रनिंग ऑफ द ट्रांसवर्ली थ्रोट ऑफ द पोन्स एंड द लिंक द टू लोब्स ऑफ द सेरिबेलम एंड विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो इन्होंने बताया है कि ये जो होता है इसमें कुछ जो है वो फाइबर रनिंग करती है, यानी कि फाइबर जाती है ट्रांसवर्ली तिरछी डायरेक्शन में, तो वो हमारे पोन्स से और जो पोन्स से लिंक करती हैं, जो कि टू लोब से लिंक करता है हमारा पोन्स। तो टू लोब से हमारा लिंक करता है वो कौन कौन से, सेरिबेलम एरिया होता है और हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, तो इसके साथ हमारा पोन्स जो है वो लिंक करता है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो क्या करता है, ये हमारा लोअर पोर्शन में पाया जाता है मिड स्टेम के। ठीक है, तो लोअर यानी कि नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें पाया जाता है इससे, और लिंक किसके साथ करता है, पोन्स के साथ ये हमारा लिंक करेगा और स्पाइन कोड तक ये आएगा। ठीक है, पोन्स से लिंक करके नीचे स्पाइन कोड की तरफ ये आ जाएगा, और ये 2.5 सेंटीमीटर जो इसकी लंबाई रहती है। और मेडुला जो कंटेन करता है वो हमारे वाइटल सेंटर से कनेक्ट करता है, मतलब कि वाइटल सेंटर जो है वो हमारा कंटेन करता है। तो उसमें कौन कौन सी चीज आ जाती है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करने का काम करता है और रेस्पिरेटरी रेट को, यानी कि सांस की जो हमारी दर होती है आते जाती है तो उसको कंट्रोल करने का काम ये करता है। दूसरा हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर को करता है, यानी कि हार्ट से संबंधित, हार्ट की वेसल से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा वासोमोटर सेंटर को ये कंट्रोल करने का काम करता है। वासोमोटर सेंटर हमारा होता है कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, या फिर हमारा वासोमोटर के अंदर आ जाता है हमारी जो स्किन रेगुलेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो वासोमोटर सेंटर के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, यानी कि वेसल्स का डायलेट होना, वेसल्स का कंट्रक्शन होना, तो ये हमारा वासोमोटर सेंटर के अंदर ही आ जाता है जो हमारा स्किन रेगुलेटिंग में आता है। ठीक है, और ये हमारा रिफ्लेक्शन सेंटर में आ जाता है, जैसे कि उल्टियां होना, कफ खांसी वगैरह होना, छींक वगैरह आना, या फिर किसी चीज को निगलना, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी किसके अंडर में आ जाती हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा के अंडर में ये हमारी आती हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वो हमारा स्पेशल जो है स्पेशल इसके सर्वाइव करने की चीजें होती हैं। तो ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है उसी का मतलब फंक्शन ये हो जाते हैं, और ये पोन्स वेरियोली के हैं। आगे देखते हैं थोड़ा।